शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दुरूद पाक की फजीलत का वाकया बयान किया जाता है कि किसी शख्स ने किसी दोस्त से 3000 दिनार कर्ज लिया और वापसी की तारीख मुकर्रर हो गई, मगर होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। हुआ कुछ यूं कि इस शख्स का कारोबार दिवालिया हो गया और वो बिल्कुल कंगाल होकर रह गया। कर्ज देने वाले ने मुकर्ररा तारीख पर पहुंचकर कर्जे की वापसी का मुतालबा किया। इस मकरूज ने माजरत चाही कि भाई मैं मजबूर हूं, मेरे पास कोई चीज नहीं है। कर्ज देने वाले ने काजी के यहाँ दावा दायर कर दिया। काजी साहब ने इस मकरूज को तलब किया और समात के बाद इस मकरूज को 1 माह की मोहलत दी और फरमाया कि इस कर्जे की वापसी का इंतजाम करो। मकरूज अदालत से बाहर आया और सोचने लगा कि क्या करूं। इसी दौरान उसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी याद आया कि जिस बंदे पर कोई मुसीबत कोई परेशानी आ जाए तो वो मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करे, क्योंकि दुरूद पाक मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है और रिस्क बढ़ता है। फिर हुआ यूं कि इसने उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। करते कराते 27 दिन गुजर गए तो उसे रात को एक ख्वाब दिखाई दिया। कोई कहने वाला कहता है कि ये बंदे तो परेशान ना हो, अल्लाह ताला कारसाज है, तेरा कर्ज अदा हो जाएगा। तो अली बिन ईसा वजीर सल्तनत के पास जा और जाकर उसे कह के कर्ज अदा करने के लिए मुझे 3000 दिनार दे दे। फरमाया कि जब मैं बेदा हुआ तो बड़ा खुश था कि परेशानी खत्म हो चुकी, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि अगर वजीर साहिब कोई दलील निशानी तलब करे तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। वो साहिब फरमाते हैं कि दूसरी रात हुई और बिस्तर पर गहरी नींद में सोया तो किस्मत जाग उठी। मुझे आकाए दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अली बिन ईसा के पास जाने का इरशाद फरमाया। जब आंख खुली तो खुशी की इंतहा न थी, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि अगर वजीर साहिब कोई दलील निशानी तलब करे तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। तीसरी रात फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और फिर हुक्म फरमाते हैं कि वजीर अली बिन ईसा के पास जाओ और इसे ये फरमान सुना दो। अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई दलील अलामत चाहता हूँ जो कि इस इरशाद की सदाकत की दलील हो। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुझसे कोई अलामत दरियाफ्त करे तो कह देना कि इसकी सच्चाई की अलामत यह है कि आप नमाज फजर के बाद किसी के साथ कलाम करने से पहले दुरूद पाक का तोहफा दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते, जिसे अल्लाह ताला और करामा कातबीन के सिवा कोई नहीं जानता। ये फरमाकर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। कहते हैं कि मैं बेदार हुआ, नमाज फजर के बाद मस्जिद से बाहर कदम रखा और आज महीना पूरा हो चुका था। मैं वजीर साहिब की रहाइशगाह पर पहुंचा और वजीर साहिब से सारा किस्सा कह सुनाया। जब वजीर साहिब ने कोई दलील तलब की और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनाया तो वजीर साहिब खुशी और मसरत से चमक उठे। फरमाने लगे कि मरहबा रसूल अल्लाह, और फिर वजीर साहिब अंदर गए और 9000 दिनार लेकर आए। इनमें से 3000 गिनकर मेरी झोली में डाल दिए और फरमाया कि ये 3000 कर्जे की अदायगी के लिए है। फिर 3000 दिनार और दिए कि ये तेरे बाल बच्चे का खर्च, और फिर 3000 और दिए और फरमाया कि ये तेरे कारोबार के लिए है। फिर वो साहिब फरमाते हैं कि मैं वो रकम लेकर सीधा काजी साहिब की अदालत में पहुंच गया और जब फरीकैन को बुलावा हुआ तो मैं काजी साहिब के यहाँ पहुंचा और देखा कि कर्ज देने वाला भी वहाँ मौजूद खड़ा है। मैंने 3000 गिनकर काजी साहिब के सामने रख दिए। अब काजी साहिब ने सवाल कर दिया कि बता तो इतनी दौलत कहाँ से लेकर आया। हालांकि तो मुफलिस और कंगाल था। उन्होंने सारा वाकया बयान कर दिया। काजी साहिब ये सुनकर खामोशी से उठ गए और घर से 3000 दिनार लेकर आ गए और फरमाया कि सारी बरकतें वजीर साहिब ही क्यों लूट ले, मैं भी इसी सरकार का गुलाम हूँ, तेरा ये कर्जा मैं अदा कर देता हूँ।
जब साहिब दीन कर्ज वाले ने यह माजरा देखा तो वो बोला कि सारी रहमतें तुम लोग ही क्यों समेट लो, मैं भी उनकी रहमत का हकदार हूँ। ये कहकर उसने तहरीर कर दिया, मैं इसका कर्ज अल्लाह जल जलालहू और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुआफ़ कर दिया। और फिर मकरूज़ ने काजी साहिब से कहा कि आपका शुक्रिया लीजिए, अपनी रकम संभाल लीजिए। तो काजी साहिब ने फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो दीनार लाया हूँ वो वापस लेने को हरगिज तैयार नहीं हूँ। ये आपके हैं, आप ले जाएं। तो मैं 12,000 दीनार लेकर घर आ गया और कर्जा भी मुआफ हो गया। ये बरकत सारी की सारी दुरूद पाक की है। सुभान अल्लाह। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।